पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम अगली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अगली संख्या हमारे पास है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या से ठीक पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 54 कोई संख्या है और इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करनी हो तो इसकी पूर्ववर्ती हो जाएगी 54 माइनस 1 बराबर 53। ठीक है। इसी प्रकार किसी भी संख्या की अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो दी गई संख्या में से हम 1 घटा देंगे, तब हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद हमारे पास आएगी परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं या इसको हम अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। परवर्ती संख्या में किसी भी संख्या की ठीक बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 16 है, अगर हमें इसकी परवर्ती संख्या याद करनी है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 16 की परवर्ती संख्या क्या होगी? 17 हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या का समूह है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी संख्या के अगर नीचे यानी हर का मान अगर 0 है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जैसे 1/2, हमारे पास कोई भिन्न है 1/2, तो इसमें हर का मान 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हमारे पास 0 है। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं? 1 लिख सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगर और बात करें, यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाए, अगर अंडर रूट की कोई संख्या है और अगर उसका वर्गमूल निकल जाए तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। जैसे √4, √9, जिस संख्याओं के वर्गमूल निकलेंगे वही संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर किसी संख्या के वर्गमूल नहीं निकल रहे हैं तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके अदर और भी शर्त है। अगर कोई दशमलव की संख्या हो, अगर कोई भी दशमलव की संख्या हो और दशमलव के बाद के अंकों की अगर गिनती हो सकती है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5.67, तो इसमें दशमलव के बाद की जो संख्या है उसकी गिनती आसानी से हो सकती है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। अगर दशमलव के बाद के अंकों की अगर गिनती नहीं हो रही है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार जैसे दशमलव की कोई संख्या हो और अगर उसके बाद अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अगर उसके बाद अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वह भी परिमेय संख्या होगी। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 6.777, इसमें 7 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में, कोई भी दो संख्या लो, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। और दो संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने का सूत्र a+b × 1/2 होता है। ठीक है। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कोई भी दो संख्या हो उनके बीच में अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उनका निकालने का सूत्र होता है a+b × 1/2।
इसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्या हो, अगर कोई भी दो परिमेय संख्या हो, उनका योग हो या गुणनफल हो, सदैव हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हो तो उसका यदि हमें योग ज्ञात करना हो या गुणनफल ज्ञात करना हो, वो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार उसे हम कहते हैं जब हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड करने पर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का आ जाए तो वह शांत दशमलव होगा। और अगर अशांत दशमलव तब होगा जब हर के गुणनखंड करने पर 2 की घात m इंटू 5 के अलावा कुछ संख्या और आ जाए, कुछ संख्या और आ जाए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अशांत अगर हमें कोई भिन्न दी गई है और अगर उस संख्या के हर का हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पर अगर हमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n ही प्राप्त होती है तो वह संख्या शांत दशमलव होगी। और अगर 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा अगर हमें कोई और भी संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। अर्थात अगर हम हमारी भाषा में अगर देखिए तो शांत का मतलब हम उसे कहते हैं जो कोई चीज आराम से रुक जाती है, जैसे मतलब शांत हो जाती है, ठहर जाती है, तो उसे हम शांत कहते हैं। मतलब अगर किसी भी संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाए तो उसे हम शांत कहते हैं, और अगर भाग लगातार चलता रहे आगे तक तो उसे हम अशांत कहते हैं। परिमेय संख्या को हम क्यों से दर्शाते हैं? परिमेय संख्या को क्यों से दर्शाते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे पास आएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अंडररूट की ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल सके उसे भी हम अपरिमेय कहते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है, सेम वही होगा। अपरिमेय संख्या को हम s से दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्या को हम s से दर्शाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास संख्या है √2, √4, 0, 1/2, 1/3, 1/√2। इसमें से हमें ये देखना है कि परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। तो हम देखें कि √2 है, इसके वर्गमूल नहीं निकल सकते, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। √4 के वर्गमूल 2 होते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 के नीचे अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी अंक ना हो तो वहां हम 1 ले सकते हैं, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। 1/2 है, ये भी p बटा q के रूप में व्यक्त हो रही है और q का मान 2 है, 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/3 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। लेकिन जैसे 1/√4 है तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1/√4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ये वर्गमूल निकल जाएगी, तो इसे परिमेय संख्या हम कहेंगे।